उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसीलिए हम लोगों को लगता है क्या है इनके पास। और शुभ चंद्राचार्य के पास वो फकीर लोग आए तो कहने लगे उन पे तो कपड़े तक नहीं, ऐसे धूल धमास चढ़ रही उन पर, एक सेवक तक नहीं था। छोटे भाई ने आपको बताया, आप लोग हमेशा सोचते हैं हम किसी को कुछ दिखा दे करके। उसने कहा जाओ ये सोना बनाने की एक मटकी में दिया और कहने लगे उन्हें दे आओ, वो सोना बना लेंगे। उन्होंने देखा तक नहीं। बहुत उन लोगों ने कहा तो उन्होंने पैर की ठोकर लगाई, सोना बिखर गया। सोना बनाने का रस बिखर गया। जब दोबारा भेजा तो भी उन्होंने बिखरा दिया। तीसरी बार तो भरथरी खुद लेकर आया, बहुत सारे सैनिक लाया और कहने लगा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझे लगता तुम्हारा दिमाग भी विक्षिप्त हो गया भूख प्यास के कारण, तुम पर कुछ नहीं है। और मैं 2 बार रस भेज चुका, तुम उपयोग क्यों नहीं करते हो? कम से कम अपना इंतजाम तो कर सकते हो। और शुभ चंद्राचार्य ने आँख खोली और कहा कि सोना ही चाहिए था, तो क्या अपने राज्य में कमी थी? तू सोना बनाने के लिए यहाँ आया, हद कर दी। जब हम छोड़कर बनाए छोड़कर आए, फिर यहाँ आकर भी सोना बनाए तो क्या बनाया? और छोटे भाई ने गर्व में कहा तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो इसलिए कह रहे हो, अरे कुछ करके दिखाओ तो बताओ, जानो कि तुम्हारी तपस्या में भी शक्ति है। कहते उन्होंने अपना पसीना जरा सा जमीन पर डाला, ऐसे छिटक दिया। कहीं कहीं कथन आता है कि धूल उठाई और वहीं की धूल जमीन पर डाल दी, पूरा पर्वत सोने का हो गया था। आप सोच सकते हो हमारे यहाँ क्या ताकत थी। उन्हें सोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बताने के लिए कि आत्मा जब सोना हो जाए, आत्मा जब कसायों से रहित हो जाए, फिर सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों हमारे यहाँ कहा है गेगी पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। क्यों कहा है, कभी आपने विचार किया? क्योंकि कादे में हेम अमल है। कीचड़ में सोना डाल दो तो भी जंग नहीं लगती है। हमारी आत्मा संसार में रहे लेकिन जंग कसायों की जंग नहीं लगे, समझ लेना। आप घर में काम करो, पति पत्नी के साथ रहते हो, लेकिन ये सोच कर रहो कि एक दवाई खा रहे हैं, जब तक रोग ठीक नहीं हुआ तब तक दवाई खाएंगे। कितनी भी मीठी दवाई हो तो ये सोचते हो क्या कि नहीं हमें दवाई खाते रहें। ये बात अलग है कि दिमागी बीमार हो तो वो उसे दवाई अच्छी लगने लगती है।
अब जैसे अपन को बीमारियाँ ही अच्छी लगने लगती हैं। बहुत दिन कोई बीमारी में ज़्यादा पूछ हो रही हो तो फिर लगता है ठीक है ऐसे ही अच्छे। आपको पता है पति पत्नी हमारी सोच खराब है, क्योंकि पत्नी बीमार हो तो पति पूछता है, पति बीमार हो तो पत्नी पूछती है, बच्चे बुखार आ जाए तो माँ पूछती है। क्यों पूछते हो? उन्हें स्वावलंबी बनने दो, उस समय सिर्फ दवाई दे दो, ड्यूटी निभाओ, ज़्यादा हंसने बोलने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब अच्छी है तब बोलोगे तो वो अच्छी ही रहेगी। और उससे बीमारी में पूछा तो पति आएगा तो वो सिर बांध के बैठ जाएगी, क्योंकि अब ध्यान देना तो सिर बांधो, तभी तो पूछेगा क्या हुआ। एक पत्नी को बहुत खांसी चल रही थी, पति ने बोला तेरे गले में बड़ी तकलीफ है, मैं कल कुछ ले आऊँगा तेरे गले के लिए। पत्नी बोली वही वाला हार ले आना जो अगले महीने देखा। आप समझ गए, हमें वही सब चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पति की कमाई है या नहीं, बस दूसरे के यहाँ इतना बड़ा LCD आया अपने यहाँ भी आना चाहिए, दूसरे के यहाँ गाड़ी आई अपने यहाँ भी आना चाहिए। अरे क्यों ये सब सोचकर भी हम कहते हैं जैन समाज के लोग हैं। हम लोगों को ये लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ ऐसा कैसा सुख है संतोष करना। हमने सोच लिया जैन कुल मिल गया बस ठीक है। अरे जैन कुल मिलता है? लोग कहते हैं हमें जैन धर्म में पैदा हुए, हम लोगों का सौभाग्य है। हमने कहा जैन धर्म में कोई पैदा हो सकता है क्या? अरे धर्म हमारे अंदर पैदा होगा, हम धर्म कैसे पैदा हो जाएंगे? धर्म किसका नाम है? आत्मा की परिणति का विशुद्ध हो जाना धर्म का नाम है। हम सोचते हैं हम जैन हैं, हम जैन हो सकते हैं क्या? मरकर कोई जैन हुआ है क्या? जीवन जिनत्व के अनुसार ढल जाए, हमारी सोच जिनेंद्र देव के अनुसार हो जाए तो वास्तव में हम जैन हैं। हमारी सोच है क्या? हम मंदिर में आते हैं तो बोलते हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में आए तो कहने लगे सभी विधि संसारे असारा, बाहर गए तो कहते वो ही तो लागे प्यारा। सच बताना इतने दिन हो गए मंदिर आते आते, इतने 10 लक्षण आए, एक भी लक्षण बदला? हमारा एक भी लक्षण नहीं बदला। एक कहे तो 10 सुनाने की हिम्मत रखते हैं। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। विचार करना। फिर कहते हम तो अहिंसक हैं। अरे काहे के अहिंसक हैं? मर के प्रमाण पत्र मिलेगा कि तुम जैन थे या नहीं थे। हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते, क्या करोगे स्वर्ग? यहाँ एक काली पीली नहीं संभल रही, वहाँ 10-10 हज़ार कहाँ से संभलेंगे? एक से ही आदमी परेशान हो जाता है। सच बताना, एक आदमी बोला मैं शादी के पहले बहुत खुश था, तो हमने कही काहे को कराई थी? बोले अपने बच्चे से कहूँगा कि नहीं कराना। बच्चा बोला मैं भी अपने बच्चों से कहूँगा कि नहीं कर। क्योंकि बाहर की दिखावट, सजावट, बनावट इतनी आकर्षक है, हमने और कार्यों को, पाप के कार्यों को सजावट का नाम सुंदर कार्य दे दिया। बोले गृह प्रवेश कर रहे हैं, हमने कि अपने घर में तो प्रवेश नहीं कर पा रहे, ईंट चूने के घर से तो बड़ी बेइज्जती से निकाला जाएगा। पूरी पंचायत आएगी जो गृह प्रवेश में आई थी, वो सब तुम्हें निकालने के लिए आएगी। और एक भी तो नहीं कहता कि रहने दो घर में, इतनी बड़ी कोठी बनाई थी। बोलते हैं बेटी आने वाली है, फिर बुजुर्ग आके कहते हैं कितनी देर करोगे, शाम हो रही, रात को ले जाओगे क्या? चलो रहने दो, बेटी मेटी आती रहेगी, तीये पे आ जाएगी, नहीं तो शुद्धि के दिन आ जाएगी। हमने कहा इतना शुद्ध व्यक्ति था कि शुद्धि में पूरी दुनिया आती है उसके। अरे आत्मा को शुद्ध कर लो, शुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप को परमात्मा बनाने की तरफ लगाओ। परमात्मा, लोग कहते दान कर दो परमात्मा का टिकट मिल जाएगा। हमने कहा कहीं बुकिंग सेंटर है क्या? जरा सा कोई पाप कर बोले नरक जाओगे, नरक जाओगे। हमने कहा तुम एजेंट हो क्या नरक के? सबको नरक के टिकट दे रहे हो। अरे कोई से जरा सी गलती हो जाओ पाप लगेगा, पाप लगेगा। हमने कहा पाप कोई छूत की बीमारी है जो लगेगी?
इतना क्यों डराते हैं हम लोग? एक तरफ कहते हैं कि साथ भय नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ दिन भर भय, दिन भर भय। जरा सा कोई थोना गिर गया, ही पाप लग गया, पाप लग गया, पूरे दिन टेंशन। अपनी टेंशन का पाप नहीं लगेगा। ठीक है, किसी की सच बताना, कोई शांति धारा देख रहा और कोई सामने आ जाए तो तुम्हारी अशांति धारा चालू हो जाती है। तुम्हें दिख नहीं रहा, हमें तो दिख नहीं रहा, तुम आगे खड़ी हो, तुम ही देख लो। तुम साधी चौका में बोलती मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, और कोई आ जाए तो क्या कहती? मन शुद्धि बोला, चोरा नहीं थी, लो मन में अशुद्धि हो गई। वचन भी बोलोगे दे लो दे लो, तुम ही दे लो, हम तो ऐसे ही ठीक है, सब ऐसे तो ही नहीं, हम आ गए। लो वचन शुद्धि। और काय की शुद्धि, स्टैंडर्ड खराब नहीं हो जाए इसलिए साड़ी चाहे जमीन में लग जाए, है क्रीम पाउडर पोत पात के आई और बोले शुद्धि। काय की शुद्धि? न मन शुद्धि, न वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। अब काय की शुद्धि? सोच कर देखना। और फिर भी हम कह रहे हैं हम तो पूरे इधर से टिकट यहीं का मिलेगा सीधा। अरे आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं सुधार सके, हम और आप कौन लगते हैं? चौथे काल में मारीच जैसा जीव, जिसके बाप चक्रवर्ती हों, दादा तीर्थंकर हों और चाचा कामदेव हों, वो नहीं सुधरा और इतना बिगड़ गया। हम लोग जैन होने का प्रमाण पत्र, और जैन कौन होके आते? कौन तिलक लगा कर पैदा होता है? कौन धोती दुपट्टा करके पैदा होता है? आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। ध्यान रखना, जब भी कोई मरता है तो सब फूक फाक के ऐसे भागते हैं, कहते हैं मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए। और मुझे तो दुख होता है, 2-2.5 घंटे बाद पता ही नहीं चलता कि यहाँ भी कोई मक्खी उक्खी थी। और रोते भी हैं तो तुम्हारे लिए रोते हैं क्या कोई लोग? बहू रोएगी, अम्मा जी घर सुन होकर गए, थोड़े दिन और जी जाते। जब से कब से उसकी मौत की कामना करी थी, बुढ़िया चली जाए तो ठीक ठाक है, दुनिया को दिखाने। और रोते भी कैसे हैं? वैसे सब हंस बोल रहे होंगे जैसे कोई दिखा, ए दादी काई चली गई थोड़े दिन और। हमने कि कितने दिन से तो सोच रही थी चली जाए दादी, डॉक्टर से पूछ रहे थे कितने दिन और लगेंगे, और अब चली गई तो दादी काई चली गई, दादी मैं बाबू जी और जीते। सच बताना, यदि बाप काम लायक हो तो मर जाए तो भगवान ने बड़ा बुरा किया, उसे उठा लिया। हमने कि भगवान कोई जल्लाद है क्या, वो उठा के तुम्हारे घर की मिट्टी ले जाएगा? और बुढ़ापे में नहीं मरे, बोले भगवान उनकी मिट्टी समेट ले, भगवान उनकी सुनता ही नहीं। हमने कही कोई नगर पालिका वाला है तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? आप सोचना, जिस दिन कोई मर जाता बोले आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कही जिंदगी भर भगवान खारा लगा, मर के कहाँ से प्यारा हो गया? हमने कि भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या, जिसे सब लोग रिजेक्ट कर देते वो सिलेक्ट करेगा क्या? सोच कर देखना हम क्या कर रहे हैं। और वो भी जब सुनाते हैं राम नाम सत्य, जब बेवकूफ चला जाता है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं, मानव के कत्ल खाने खिले रहते हैं, हर चीज़ के साथ फ्री है। जितने कानून बना उससे ज़्यादा चोरी के कानून बनाने पड़े, क्योंकि ईमानदारी से तो पेट ही नहीं भरे, बच्चे तो क्या पलेंगे। सोच कर, कलयुग का प्रभाव है। आप वैसी चोरी करो लेकिन अपने दिल से मत झूठ बोलो, मत चोरी करो। किसी ने पूछा ये चीज़ है, नहीं है। किसी ने पूछा ये चीज़ यहीं मार्केट से ली थी, नहीं विदेश से मंगाई थी। काहे को झूठ बोलते हो? अपने बच्चे को चोरी सिखाते हो, झूठ सिखाते हो। बेटा अपना होमवर्क किसी को मत दिखाना, बेटा अपना लंच खुद खाना। आप कभी बोलते बेटा नहीं सबको दे के खाना, किसी का नहीं हो तो 2 रोटी पराठे ज़्यादा रख रही हो बेटा उसको दे दिया करो, बोलते हो? कभी किसी की पेंसिल, बेटा 2 पेंसिल ज़्यादा है, किसी बच्चे पे नहीं हो तो दे देना। बच्चे को शुरू से बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हो ताकि वहाँ वो ईर्ष्या सीखे, प्रतिस्पर्धा सीखे, हिंसा सीखे, ये सिखा रहे हो। फिर कह रहे हम तो भगवान के भक्त हैं। कुशील छोटे छोटे बच्चे गंदे गाने गा रहे हैं
और आप खुशी हो रहे हो, बच्चे बस सुना सुना बेटा बोलना। अरे उसे भजन सिखाने की कोशिश की कभी कि बेटा तू भजन बोल, अरिहंत बनूंगा। बच्चे को आप जैसे एक्टिंग करते हैं बच्चा वैसे ही करता है। आप लोग पिक्चर के फिल्मी गानों के लिए लेडीज संगीत होता तो सब गाने चलते, भजन नहीं चल सकते उसमें। थोड़ा तो अध्यात्म की पुट शुरू करो। गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर रहे हो, आपसे कोई कह दे अरिहंत नाम सत्य और सिद्ध नाम सत्य, तो क्या बोलोगे? आप लड़ने में पहुंच जाओगे, कहने ऐसी अशुभ बात क्यों कर रहे हैं? अरिहंत का नाम अशुभ है क्या? किसी के शादी में बोलकर देखना अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोलेगा तो लड़ने पहुंच जाएगा। यही भगवान को सम्मान देते हो। किसी ने झूठ चोरी बेईमानी से कोठियां बना ली, राजनीति में आ गया, कहने लगी बड़ा पुण्य फल रहा है। तुम ऐसा पुण्य चाहते हो? चक्रवर्ती के पास सब कुछ होता है, धर्म नहीं होता तो नरक चला जाता है। अब आप बताओ नरक का रास्ता जा रहे हो कि स्वर्ग का रास्ता जा रहे हो? आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग ग्रस्त में रहते हुए नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किस्सियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित